बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम लोग जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो हम इतना माइंडसेट तेज बनाते हैं अपना कि हमको लगता है कि 3 से 4 घंटे तक तो हम कंटिन्यूटी के साथ बैठेंगे, लेकिन जैसे ही आधा घंटा कंप्लीट होता है हमको नींद आना चालू हो जाता है और ये कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती है और सो के जब उठते हैं तब ऐसा लगता है कि इतना सारा समय हमारा वेस्ट हो गया। तो क्या हम लोग करें जिससे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक सीटिंग में बैठ सके हम लोग और अपने स्टडी को एक इफेक्टिव स्टडी में कन्वर्ट कर सकें। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो अपने सिटिंग पोस्चर पे जरूर ध्यान रखिएगा कि आप बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं या फिर टेबल या चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर आप बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपका ड्यूरेशन जो होगा 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपको नींद आना चालू हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कभी भी बेड पे लेट के भी मत पढ़िए। लेट के अगर आप पढ़ते हैं तो आधा घंटे से ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो आपका सही पोजीशन क्या होगा, सही पोस्चर क्या होगा, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी जब हम लोग देते हैं तो उसके लिए टेबल और चेयर पे ही हम लोगों को बैठना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग से ही अगर हैबिट इस तरीके से क्रिएट करते हैं, टेबल और चेयर में बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो एग्जामिनेशंस में भी अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। आपका वो पोजीशन हैबिट बनता चला जाएगा जिससे आपको एग्जामिनेशंस में भी 3 घंटे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो टेबल और चेयर में ही बैठने की कोशिश करिए। फिर अगर हम लोग बात करें कि आप जब पढ़ने बैठते हैं तो जंक फूड वगैरह को अवॉइड करिए। जीरो नहीं करने के लिए मैं कह रहा हूं, अवॉइड करिए। जितना कम से कम हो सकता है ये सारी चीजें उतना कम से कम इंटेक करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप जंक फूड खा लेते हैं, कोई स्नैक्स खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, उसके बाद जिसमें ऑयल की मात्रा बहुत ज्यादा है, फिर उसके बाद आप कंटिन्यूटी 3 से 4 घंटे नहीं बैठ सकते, नींद आना आपको चालू हो जाएगा। और जब भी पढ़ने बैठते हैं तो सबसे बहुत ज्यादा खाना मत खा लीजिए, थोड़े थोड़े फूडिंग लीजिए, थोड़े मात्रा में लीजिए और उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं आप। 3 घंटे के बाद फिर से कुछ आपने खा लिया, लेकिन ये थोड़े थोड़े मात्रे में होने चाहिए। एक साथ आप बैठ के इतने सारे ज्यादा खा के अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो आप कंटिन्यूटी के साथ नहीं पढ़ सकेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं पढ़ सकेंगे। और अगर हम लोग बात करें कि जब आप बहुत देर तक पढ़ते हैं तो पावर स्नैप नैप जो होता है, पावर नैप आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। कि आपने 3 घंटे कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई की, अब आपको नींद आना चालू हुआ, अब अगर आप 15 से 20 मिनट का एक पावर नैप ले लेते हैं, मतलब कि वहां पे रिलैक्स हो जाइए, कोई भी चीजें मत सोचिए, एकदम आंख बंद करके, कोई भी चीजें आपके माइंड में नहीं रहनी चाहिए। कितने अभी पढ़ाई किया आपने, पूरा रिलैक्स रहिए आप लोग, और फिर 15 से 20 मिनट के बाद एक बार फिर से आपको रिफ्रेशमेंट मिलेगा और अपनी स्टडी को फिर से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जितना आपने स्टडी किया है फिर से आप रिकॉलिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे चीज आप लोगों के लिए बहुत मैटर करेंगे। इस तरीके से आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, जिससे एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपना हैबिट आप पढ़ाई के लिए क्रिएट कर सके और एक एग्जामिनेशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकें। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।